अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसी हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आज ना मैं आप लोगों के साथ ये वाला झुमका बनाने का ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसको मैं बताऊँ, मैंने क्लास जो थी वो दूसरे झुमके की रिकॉर्ड की थी, लेकिन आधी क्लास आप एक झुमके की देखेंगे, आधी आप एक झुमके की देखेंगे, क्योंकि मुझसे एक पार्ट जो है वो डिलीट हो गया था। फिर वो ये वाला जो पार्ट था वो मैंने न्यू बनाया था, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ये भी सिखा देती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए, मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में मैंने 2 तरह के झुमके बताए थे। एक मीनाकारी बनारसी झुमका था और एक कुंदन बनारसी झुमका था। तो कुंदन बनारसी झुमके में मैं ये वाले एम्बेलिशमेंट्स जो है वो इसको यूज़ कर रही हूँ। साथ ही मुझे चाहिए ये फैब्रिक, सीज़र झुमकी की बेस। और अच्छा, सबसे पहले ना जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लास में बताया था कि आप लोगों ने कपड़ा रैप करना है, उसी तरीके से करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे ये आता है कि जब इस तरह की एम्बेलिशमेंट्स आप यूज़ करती हैं तो आप इन एम्बेलिशमेंट्स के पीछे जो कुंडा है वो किस तरह से लगाती हैं, टॉप स्टेच लगाती हैं या क्या लगाती हैं। तो इस वजह से मैंने स्पेशली ये रखा था कि मैं इस क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये जो बनारसी कपड़ा मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये मैंने लिया है, इसका एक ये छोटा सा पीस जो है वो मैंने ले लिया है। झुमकी का जो साइज़ है ये मेरे पास 1.5 इंचज़ है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने लगाना है और इसके ऊपर कपड़ा लगाने का वही सेम टू सेम तरीका है जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर कपड़ा लगाना है और इसी तरीके से हम लोग इसके ऊपर स्टोन चेन वगैरह सब कुछ लगाएंगे, ठीक है। पहले ग्लू लगानी है, ग्लू लगाने के बाद इसको आप लोगों ने ग्लू को एक चीज़ याद रखनी है कि ग्लू को ड्राई होने देना है, डायरेक्ट कपड़ा अप्लाई नहीं करना। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रही हूँ कि डायरेक्ट अगर आप लोग कपड़ा अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, गीली ग्लू पे तो सारी ग्लू जो है वो फैब्रिक के साथ चिपक जाएगी और फैब्रिक के ऊपर निशान आ जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप लोग काम कर रहे होते हैं, कपड़ा आपके पास बिल्कुल लाइट कलर का होता है, उसके ऊपर ग्लू के निशान आ जाते हैं। अगर आप ब्लैक झुमकी बेस यूज़ करें तो इतना भद्दा किस्म का जो है वो कपड़े के ऊपर निशान आके, कलर आके इतना गंदा लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं। और अगर आप लोग डार्क कलर का करें तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाज़ों का डार्क कलर के ऊपर भी नीचे वाली झुमकी का कलर जो है ग्लू की ना ठहरने की वजह से नज़र आने शुरू हो जाता है। ये देखिए, अब मैं जिस तरह से कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा जब मैंने ये झुमकी बनाकर, सबसे पहली झुमकी है जो मैंने बनारसी में ये वाली झुमकी बनाई थी, और ये मैं फाखरा खानों को भिजवा चुकी हूँ झुमकी, ये वाली जो है। तो इतना मुझे, मेरे पास इस झुमकी के ऑर्डर्स आए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि मेरे पास ये ब्लैक कपड़ा जो था वो ख़त्म हो गया था बिल्कुल इस झुमकी को बनाने के बाद। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप जब भी कोई नई चीज़ बनाते हैं, कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, तो हमारी जो है वो चीज़ जो है वो हिट हो जाती है अगर, तो वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट देती है। सबसे पहले मुझसे लड़कियाँ, आप सब लोग को क्वेश्चन ये करती हैं कि हम कॉस्ट को कैसे बैलेंस करें। तो देखें, सबसे पहले ना कॉस्ट आप किस तरह से निकाल सकती है। देखें, अब आपने झुमका बेस भी ऑनलाइन परचेज़ की है, आपने अपनी मोटिव जो चीज़ ईच एंड एवरीथिंग उस पे लगा है वो आपने सब मार्केट से परचेज़ किया है। आप देखिए कि आपने जो भी मटेरियल मार्केट से परचेज़ किया है, आपके झुमके के ऊपर कितना मटेरियल लग रहा है, ठीक है, कितनी क्या चीज़ लग रही है। जब आपको लगेगा कि अगर सपोज़ आपके एक झुमके के ऊपर 500 रुपये का ख़र्चा आ गया है, और ये ख़र्चा आप लोगों ने जो डिलीवरी पे की है उसको मिलाकर जो है अकाउंट करना होता है, क्योंकि डिलीवरी के पैसे भी आपकी अपनी पॉकेट से गए हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये इसमें शामिल होती है, इसको भी आप लोगों ने इसमें काउंट करना होता है, तभी आपकी चीज़ की कॉस्ट निकलती है। सपोज़ आपने अगर एक साथ मटेरियल मंगवा लिया तो डिलीवरी आपने सब मटेरियल पे की है, तो उसका कुछ हिस्सा आपने अपनी इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के अंदर भी ऐड करना है। इस तरह से निकलती है आप लोगों की कॉस्ट। अब आती है बात मेहनत की, कि आप लोगों ने मेहनत जो है वो किस तरह से लेनी है। देखें, अब आपने एक चीज़ देखनी है कि अगर आप एक दिन में काम करती हैं, या सपोज़ एक मज़दूर, एक किस्म का आप मज़दूरी कर रहे हैं ना, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं जो भी, कि एक मज़दूर की दिहाड़ी जो है वो कितनी होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि मज़दूर की दिहाड़ी जो होती है वो 500 या 700 रुपया होती है। अब आप ये देखें कि आपने पूरा दिन तो काम नहीं किया, आपने दिन के किसी एक हिस्से में 1 या 2 जगह जो है वो काम किया है, ठीक है। तो आपने पूरा हिस्से में काम नहीं किया, लेकिन आप ये देखें कि आपने इस झुमके को कितने दिन में मुकम्मल किया और आपने कितना टाइम उस झुमके को दिया है कंप्लीट करने के लिए, उससे आप लोगों की मेहनत निकल आती है। इन केस अगर आपने 500 का मटेरियल लगाया है तो एटलीस्ट आप ये देखें कि अगर तो आपने एक दिन में कुछ घंटे में बैठ के इसको कर लिया है, तो फिर तो आप इसको की प्राइस नॉर्मल भी रख सकते हैं। कोई ऐसा सीन नहीं होता कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी आपने इतने ही प्राइस रखनी ही रखनी है। लेकिन इन केस अगर आपने के पास, जैसे कि अब ये वाला झुमका है, इसको बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं है जितनी कि मैंने आप लोगों को जो बनारसी झुमका बताया उसमें मेहनत है, ठीक है। बनारसी झुमके की जो मीनाकारी का झुमका था उसमें ज़्यादा मेहनत है, इसमें कम मेहनत है। लेकिन इसमें अगर कॉस्टिंग
की बात की जाए, प्राइस की, जो इसकी जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट इसकी उस झुमके से कम है, उस झुमके की कॉस्ट ज़्यादा थी। ठीक है, अब इसके ऊपर झुमके की बेस लगी है, फैब्रिक मुझे घर से मिला है। ठीक है, झुमके की बेस कितने की आ गई, झुमके की बेस थी 30 रुपीज़ का पेयर आ गई। ठीक है, अब मुझे जो कॉस्ट पड़ी है इसकी 30 रुपीज़ का पेयर हो गया। 200 रुपये के मेरे एयरिंग के हुक हो गए, पीछे से कपड़ा जो था वो घर से मिल गया था, उसके ऊपर कुंदन जो है वो सारा खर्चा मिला जुला के कितने का मिल गया, कुंदन लग गया तकरीबन सारा, आप एस्टिमेट कर लें जितना भी मैंने कुंदन इस सारे के ऊपर लगाया है। जो मैंने फाइनल ये वाली झुमकी की थी मोती वगैरह लगाने के बाद, इसके ऊपर तकरीबन सारा मिला जुला कर 500 रुपीज़ का खर्चा आया था। ठीक है, तो आप लोगों ने देखें 500 का खर्चा आया तो डेफिनेट बात है मैं इसको 500 में तो किसी सूरत नहीं सेल कर सकती थी, मेरी मेहनत है, इसके ऊपर बिजली भी लगी हुई है। तो मैं इसको जो मैंने सेल किए थे, मैंने 1000 रुपीज़ बोले थे, जिसमें से 5 लड़कियों ने मुझे 1000 रुपीज़ के हिसाब से ही पेमेंट की थी और 2 लड़कियों ने मुझसे पेमेंट कम करवाई थी, उनको मैंने 800 के हिसाब से दी थी। मतलब ये कि अगर देखें आप, जैसे अब मैंने 5 लड़कियों को दी है तो मेरी कॉस्ट जो है, प्राइस की कॉस्ट अच्छे से निकल आई है, निकल भी आई है, मुझे मेहनत मिल भी गई है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ अगर मैं अपनी बाकी जो बाकी जो कस्टमर्स हैं अगर कुछ कम कर भी दूँगी तो मुझे इतना ज़्यादा जो फ़र्क है वो नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर अमूमन लड़कियाँ क्या करती हैं, दूसरों की देखम देख वो क्या करती हैं, वो अपनी चीज़ों की जो प्राइस है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ा देती हैं कि फिर बाद में शिकवे करती हैं कि जी हमारी चीज़ सेल नहीं हो रही। देखिए आपकी चीज़ कैसे सेल होगी कि एक बंदे के बजट में ही नहीं आ रही अगर वो आपकी चीज़, तो वो सेल कैसे होगी। देखिए मार्जिन ज़रूर रखें लेकिन थोड़ा सा मुनासिब मार्जिन रखें। अब चीज़ के ऊपर लड़कियाँ ये होता है कि सम टाइम मैंने देखा है, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात इसलिए बता रही हूँ, मेरा यहाँ पे किसी की चीज़ को डिस्कस करने का कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि छोटा सा स्टड्स उन्होंने 1 या 1.5 इंच का स्टड बनाया है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है कि मटेरियल जो उनका लगा 100 रुपये का भी मटेरियल नहीं लगा, सारा मटेरियल सारा कैलकुलेट करके अब उन्होंने प्राइस रखी हुई है 650, 850, 950। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, बेशक आपने डिज़ाइन को घुमा फिरा के, कुंदन वही है आपके पास, कुंदन की शेप्स वही है, बेशक आपने बीच में स्टोन लगा के डिज़ाइन को थोड़ा सा घुमा दिया फिरा दिया तो क्या हुआ, लेकिन कॉस्ट तो आपकी वही रही है ना, 100 या 150। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कितना चार्ज कर सकते हो, जिसको आपको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 घंटे के अंदर आपने उसको काम कर लिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्राइस 250 रख सकते हो, 300 रख सकते हो, 350 रख सकते हो। ठीक है, इतनी तक आप इसकी प्राइस लेके जा सकते हो। लेकिन आप ये कहो कि जी हमने मेहनत की है, ये हमारी हैंडमेड प्रोडक्ट है, हम इसका 800 850 चार्ज करेंगे, तो देखने वाले को भी समझ आ जाती है वो क्यों आपको देगा 800 850 उस चीज़ की जिसकी कॉस्ट जो है वो ही कम है, तो किस तरह से देगा आपको। और सबको नज़र आ रहा था कि 800 रुपये में बाज़ार से अगर एयरिंग्स आप मंगवा रहे हैं तो अच्छे एयरिंग्स आपको मिल सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताना था, मेन पॉइंट इसका ये है कि जब भी मैं पिन लगाती हूँ मैं ग्लू लगा के उसको छोड़ देती हूँ। जब ग्लू ठंडी हो जाती है, मतलब कि कुछ स्टेबल हो जाती है, तो मैं आई पिन इसके ऊपर लगा कर छोड़ देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने छोड़ नहीं देना होता, जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि अब ये झुमका की जो पिन है वो कंप्लीट ड्राई हो चुकी है, मैंने एक लेयर और इसके ऊपर लगा देनी है ग्लू की। ठीक है, अब यहाँ से हो चुका है सीन चेंज। अच्छा, कुंदन लगाने का पार्ट और झुमका मेकिंग का जो पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या करना है। सिंपल जिस तरह से मैंने पिछली दफ़ा में आपको बताए थे चेन के अंदर लगाए हैं। अच्छा, ऊपर मैंने चेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाई है और नहीं लगाई। यहाँ पे इसको जोड़ने का जो तरीका है वो आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे हेड पिन के अंदर एक मोती डाला और नीचे से ये देखिए मैं पास कर रही हूँ। इसमें मैंने सुराख ऑलरेडी दिया, मैंने कपड़े के अंदर से सुराख नहीं किया। आप लोगों ने भी देखा है मैंने कपड़े के अंदर सुराख नहीं किया, मैंने उसी कपड़े के अंदर से निकाला है। और नीचे मोती आप लोगों ने ज़रूर डालना है जब भी झुमका बनाएंगे। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स का देखा है, झुमका बनाते हैं, झुमका टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होता है, अनबैलेंस हो रहा होता है। वो इस वजह से हो रहा होता है कि नीचे आप लोगों ने सिर्फ एक पिन लगाई होती है, आई पिन या हेड पिन, मोती नहीं लगाया होता। तो मोती अगर आप लोग नहीं लगाएंगे ना तो उससे क्या होगा, मोती ना लगाने की वजह से कि आपकी झुमकी जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी, उसको पीछे सपोर्ट नहीं रहेगी। दूसरा, ये फैब्रिक का झुमका है, अगर थोड़ा सा जोर पड़ा कानों में का जो ऊपर वाला कुंडा है वो अगर कहीं फंस गया, आपने उसको खींचा तो पिन तो निकल आएगी। तो आपके कस्टमर ने कहना है कि जी आपने हमसे 1000 रुपया 1500 रुपया चार्ज किया, तो आपने हमें क्या बना कर दिया है। तो ये देखें, अब ये मैंने जिस तरह से बंद किया, और पिन कोशिश करें जितनी छोटी और जितनी गोल आप बनाएंगे ना इसको जोड़ने के लिए उतनी ही अच्छी रहेगी। और ये बिल्कुल भी इसके जो पिन्स ग्लू से जुड़ी हुई पिन्स बिल्कुल ऐसी होती है पक्का टांका। बल्कि अगर आप
लोग बाज़ार से लेते हैं ना झुमके, तो उसके भी टांके इतने पक्के नहीं होते जितनी पक्की ये पिन हो जाती है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इस बेस के ऊपर कपड़ा लगाने की। बेस के ऊपर कपड़ा आप लोगों ने किस तरह से लगाना है, जिस तरह से उस पर लगाते हैं उसी तरह से, लेकिन जब आप इसको लगा रहे होंगे ना तो एक पॉइंट पर आकर ना मैं आप लोगों को बताऊं कि ये देखिए आप लोग यहाँ से इसको आप लोगों ने सारा लग गया, एक साइड पे चुनट आ रही है। अब इस चुनट के लिए आपने एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी नीचे से उसको कट कर देना है। यहाँ से इधर से ये जो चुनट आ रही है इसको आपने लेके आना है एक साइड पे, इसको कपड़े को आपने कट करना है, ठीक है। जब कट करेंगे ना तो चुनट जो है ना वो बिल्कुल एक कॉर्नर पे आप लोगों ने ले आनी है। उसके बाद चुनट को कट करने के बाद कपड़े को फोल्ड कर लेना है आप लोगों ने सीजर के साथ, ठीक है। कपड़े ये जो जब कट करेंगे ना जो धागे निकलने वाला पॉइंट होगा ना उसको आपने फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद ग्लू आपकी पहले से लगी हुई है उसके ऊपर ग्लू के ऊपर तेज़ी से चिपका देना है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, और अपने हाथ से बेंड कर देना है। जब आप इसको जोड़ लगाएंगे ना तो जोड़ बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि आपने जोड़ लगाया है। अब इसके ऊपर आप लोगों ने वो जैसे मैंने पर्ल चेन लगाई है वो ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, आप ना लगाना चाहें आप नहीं लगाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि आपने पर्ल चेन लगानी ही लगानी है, क्योंकि वो मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया है उस तरीके से ये बिल्कुल भी इसका जोड़ नज़र नहीं आएगा। मैंने सिर्फ इसको झुमकी की शेप को इन्हेंस करने के लिए लगाया, क्योंकि ये इससे पहले ये वाली झुमकी अभी तक किसी ने भी नहीं बनाई, या तो मैंने किसी की यूट्यूब पर देखी है और ना ही मैंने उस पर देखी है फेसबुक पर किसी के भी हैंडमेड काम में। अगर आपकी नज़र से गुजरे हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ इस तरह से किसी ने बनाई हुई है। अच्छा, सेकेंडली ये इस तरह के ये मोटिव हैं, एक्रेलिक के ही कटे हुए हैं, तो ये भी अगर आप लोग चाहें तो कुंदन की जगह पे आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं। और हाँ, ये कपड़ा आप लोग वेलवेट भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, जो सिंपल वाला बनारसी कपड़ा होता है, जैसा मैंने पिछली दफ़ा में लगाया था, उसको क्या बोलते हैं, शमोज़ नहीं, शमोज़ ना लगाइएगा, शमोज़ बहुत पतला होता है। वो एक और कपड़ा होता है, मुझे ना नाम नहीं आ रहा, जो मैंने पिछली दफ़ा क्लास में लगाया था, आप लोगों ने क्लास देखी होगी, वो वाला कपड़ा, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, कपड़ा आपने झुमकी पे रैप कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने ये फोमिक शीट या फेल्ट शीट ले लेनी है। ये मेरे पास फेल्ट शीट थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से भी आप लोग इसके ऊपर चिपका सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। हाँ, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसके धागे जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली सीजर से कट करके, लेकिन फिर भी काविये के साथ आपको करना ही पड़ेगा। तो ये है जी इसके झुमके की फ़ाइनल लुक। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास का फीडबैक क्लास के नीचे ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके जो मैंने मेहनत की है वो वसूल हुई है या नहीं हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के झुमके बनाकर मुझे दिखाएं ताकि मुझे पता चले कि मेरी स्टूडेंट्स जो हैं वो कितनी टैलेंटेड हैं और किस तरह का काम जो है वो कर सकती हैं। चलिए जी, ठीक है जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।